गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं हूं ब्रजेश त्रिपाठी। कमला कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीबीएमएस का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम और कुछ जानेंगे डीबीएमएस में। लास्ट क्लास में हमने डीबीएमएस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको ईआर डायग्राम के बारे में बताया था। तो ईआर डायग्राम तो आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो आप हमारे पुराने लेक्चर को देख लेंगे और उसके आगे हम आज डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक रह गया था वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करते हैं कि वीक एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, वीक रिलेशन या वीक एंटिटी के बारे में हमने आपसे बताया था कि कौन से शेप का हम यूज करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि वीक एंटिटी होता क्या है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता क्या है। उसको हम डायग्राम के माध्यम से कैसे समझेंगे। हमारे पास कोई भी ईआर डायग्राम दिया गया है तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जो हमारा डायग्राम है उसमें वीक एंटिटी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटी है, एक स्टूडेंट नाम की हमारे पास एंटिटी है। यहाँ पे एक रिलेशन है जो कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। रिलेशन को हमने आपसे पहले भी बताया है कि डायमंड शेप का यूज करेंगे। रिलेशन को दिखाने के लिए हम डायमंड शेप का यूज करेंगे और वीक एंटिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डबल रेक्टेंगल शेप का। यहाँ पे ये हमारा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। ये हमारा किसको दिखा रहा है, रिलेशन को। और ये किस टाइप का हमारा रिलेशन है, वीक रिलेशन, ठीक है। ये हमारा जो एंटिटी है वो किसको दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये किसको दिखा रहा है, हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये किसको दिखा रहा है, वीक एंटिटी। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक एंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स, हर एंटिटी के पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होता है। तो हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। किसी भी एंटिटीज की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो कोई भी स्टूडेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज होगी, स्टूडेंट का नेम एज नेम, स्टूडेंट की आईडी एज आईडी, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट डीओबी। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के नीचे हम एक अंडरलाइन करते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में ये एट्रीब्यूट हमारा प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे भी कुछ हम एट्रीब्यूट्स लेंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, बर्थ डेट हो गया, और एक हम रिलेशन लेते हैं, रिलेशन, एक हमारा ये जो एट्रीब्यूट है वो रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा एंटिटी है वो वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटली डिपेंडेंट किस पे है, स्टूडेंट की एंटिटी पे। यहाँ पे दो एंटिटी है हमारे पास, बट इसके पास कोई भी प्राइमरी की नहीं है। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको डायग्राम में बताया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक एंटिटी को। और ये यहाँ पे कोई भी वीक एंटिटी क्या होता है, जहां पे कोई भी प्राइमरी की ना हो, कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की ना हो। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है उसके पास अपना खुद का एक एट्रीब्यूट होता है जो एज अ प्राइमरी की होता है। तो चलिए इन दोनों के बीच का हम कुछ डिफरेंस समझते हैं। तो पहला डिफरेंस हम आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी में बता रहे हैं, एन एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की। ऐसा एंटिटी जिसके पास एक खुद का प्राइमरी की होता है। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी जो है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्राइमरी की।
जिसमें प्राइमरी की हो, अब जिस एंटिटी की खुद की अपनी एक एंटिटी हो, आइडेंटिटी। प्राइमरी की क्या करता है, किसी भी रो या कॉलम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अगर हमें स्टूडेंट का नाम पता है, नेम पता है, तो हम उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, क्योंकि एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं, 2 और मोर स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं, तो वहां पे हम आइडेंटिफाई करना कठिन काम है बाय नेम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ सेम हो। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है वो हर एक स्टूडेंट की अलग होगी, जिससे कि हम उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ प्राइमरी की। तो जिसके पास भी खुद का अपना एक प्राइमरी की हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन या स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटली डिपेंडेंट है, ये वाला रिलेशन डिपेंडेंट है किस पे, स्टूडेंट के रिलेशन पे। यहाँ पे हम नाम, यहाँ पे नेम के द्वारा ये जस्ट एक पार्शियल के, यहाँ पे कोई भी आप देख पा रहे होंगे बर्थ ऑफ डेट से हम नहीं बता सकते, रिलेशनशिप से नहीं बता सकते, यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की नहीं है। तो सबसे पहले हम ER डायग्राम को देखेंगे और एंटिटी में ये सर्च करेंगे कि ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट है जो उस पूरी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, अगर नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वीक एंटिटी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नेम है, नेम से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक प्राइमरी की नहीं है, जो पूरा रिलेशन हमारा किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। और ये जो डायमंड शेप है ये हमारा किसके लिए यूज होता है, रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे हम डबल डायमंड शेप का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो वीक है हमारा। और इसमें इस रिलेशन को दिखाने के लिए हम डबल लाइन का यूज करते हैं। वीक एंटिटी के रिलेशन को दिखाने के लिए हम डबल लाइन का यूज करेंगे, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस और कुछ जानते हैं। ये हमने आपको बताया पहला जो इनका डिफरेंस है कि इसके पास प्राइमरी की होती है, इसके पास प्राइमरी की नहीं होती है, इसके पास जस्ट एक पार्शियल की होती है, और ये डिपेंडेंट होता है किस पे, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के प्राइमरी की पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी की होगी वो स्टूडेंट के प्राइमरी की पे डिपेंड होगी। ये हमारी पार्शियल की किस पे डिपेंड है, इसके प्राइमरी की पे। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, किसके पास प्राइमरी की होती है, इसके पास प्राइमरी की नहीं होती है। दूसरा हमारा जो डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एंटिटी का, मेंबर्स आर कॉल्ड डोमिनेंट। ये हमारा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट या इसको अपन पेरेंट भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट या इसी को अपन क्या बोलते हैं, चाइल्ड। ये इसके पास ये सब ऑर्डिनेट मेंबर होता है और ये डोमिनेंट होता है। ये हमारा इसका पेरेंट है और ये हमारा क्या है, एक चाइल्ड है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी की को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सॉलिड लाइन है। और यहाँ पे जो प्राइमरी की होगा उसको हम प्राइमरी की तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे प्राइमरी की होती नहीं है, इसको हम एक पार्शियल की के रूप में जानेंगे। तो ये पार्शियल की को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम की को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीक एंटिटी में डॉटेड लाइन से। फिर अगला जो हमारा रेफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को दिखाने के लिए हम सिंगल रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, सिंगल रेक्टेंगल से, और वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल रेक्टेंगल से। फिर अगला डिफरेंस है प्राइमरी, जिस एंटिटी के पास अपना खुद का प्राइमरी की हो वो हमारा स्ट्रॉन्ग कहलाता है, और जिसके पास ना हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वीक। अगर इसको भी प्राइमरी की बनाना है, इसका खुद का प्राइमरी की होता है, और इसके पास ये क्या होता है, अगर हम इसकी प्राइमरी की फाइंड करना चाहें तो इसका होता है प्राइमरी की इक्वल टू पार्शियल की
पार्शियल पी प्लस स्ट्रॉन्ग एंटिटी प्राइमरी की, तब जाके इसका बनता है प्राइमरी की, किसका, वीक एंटिटी का। तो डियर स्टूडेंट, ये है इसके डिफरेंस। पहला डिफरेंस आपको हमने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी में अपनी खुद की प्राइमरी की होती है, वीक एंटिटी में प्राइमरी की नहीं होती है। ये डोमिनेंट मेंबर होता है, ये सब ऑर्डिनेट मेंबर होता है, डोमिनेंट या पेरेंट नोड होता है, पेरेंट मेंबर होता है, ये सब ऑर्डिनेट या चाइल्ड मेंबर होता है। यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जो प्राइमरी की होती है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी की जो प्राइमरी की होती है या पार्शियल की होती है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका रिलेशन होता है वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट दिखाता है और इसका डबल लाइन से दिखाता है। फिर लास्ट में जो हमने एक डिफरेंस बताया वो ये है कि ये यहाँ पे इसकी जो की है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होती है, इसके प्राइमरी की पे। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम और कुछ डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डीबीएमएस का आर्किटेक्चर, हम डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है या पूछा जा रहा है, पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर, या इसको हम थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। कभी भी एग्जाम में आपसे डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पूछे या थ्री लेवल आर्किटेक्चर पूछे, वो जस्ट लाइक सेम है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा डीबीएमएस आर्किटेक्चर है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्री लेवल आर्किटेक्चर। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है एक्सटर्नल व्यू, दूसरा हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू, और तीसरा जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल व्यू, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल व्यू। ठीक है। जो एक्सटर्नल व्यू होता है इसको अपन इंडिविजुअल व्यू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या है, एक इंडिविजुअल व्यू। ये हमारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल व्यू। ये हमारा ईआर मॉडल व्यू भी होता है। ईआर मॉडल के लिए हम कॉन्सेप्चुअल व्यू पर यूज करते हैं, या इसी को अपन कम्युनिटी व्यू भी बोलते हैं, और इसको हम फिजिकल व्यू के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से डीबीएमएस आर्किटेक्चर में ये तीन लेवल होते हैं। एक एक्सटर्नल लेवल व्यू होता है, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, और तीसरा इंटरनल व्यू। इन सबके अलग अलग वर्किंग है। ये फिजिकल व्यू को हम स्टोरेज व्यू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डाटाबेस के स्टोरेज से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी इंटरनल व्यू में ही रहती है। एक्सटर्नल व्यू में यूजर जस्ट डाटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करता है, डाटाबेस से कैसे जुड़ता है, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा एक्सटर्नल व्यू पे होता है। और कॉन्सेप्चुअल व्यू को हम लॉजिकल व्यू के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इनका हम एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि एक्सटर्नल व्यू होता है, तीन व्यू होते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर में, आपको ध्यान रखना है। पहला होता है एक्सटर्नल व्यू, दूसरा कॉन्सेप्चुअल व्यू, और तीसरा हमारा इंटरनल व्यू। इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं।
पहले को हम इंडिविजुअल व्यू के नाम से भी जानते हैं, दूसरे को हम ईआर मॉडल व्यू या कम्युनिटी व्यू के नाम से भी जानते हैं, और ये जो हमारा तीसरा होता है फिजिकल व्यू या स्टोरेज व्यू के नाम से भी जानते हैं। ये जो कम्युनिटी व्यू है इसको हम ग्लोबल व्यू के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इनका एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारा एक यूजर इंटरफेस होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल व्यू। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल व्यू। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल। फिर सेकंड जो हमारा व्यू है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सेप्चुअल व्यू। और जो हमारा लास्ट व्यू होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल व्यू। इसको हम लो लेवल भी बोलते हैं, और इसको हम फिजिकल व्यू के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोरेज के बारे में बताता है, ये हमारा क्या कहलाता है, लॉजिकल व्यू। ये या इसको हम कम्युनिटी व्यू के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिटी व्यू या ग्लोबल व्यू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा व्यू लेवल होता है, इसको हम सेपरेट व्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल व्यू डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू से, और कॉन्सेप्चुअल व्यू से कनेक्ट होता है हमारा फिजिकल व्यू। इस तरह से जो हमारे डाटाबेस में इंफॉर्मेशन रहती है सबका एक अलग अलग लेवल होता है जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है। और कोई भी यूजर जब डाटाबेस से कनेक्ट होता है तो सबसे पहले वो कहा जाता है कि यूजर इंटरफेस है, किसी भी यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर डायरेक्टली उस डाटाबेस से कनेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी बैंक का डाटाबेस है, बैंक से जब हम जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने या अपने अकाउंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पे सबसे पहले जब हम जाएंगे तो यूजर का जो भी इंटरेक्शन होगा वो एक्सटर्नल व्यू से होगा, एक्सटर्नल व्यू या सेपरेट व्यू होगा। बैंक में उसको अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करेगा, वो एक्सटर्नल व्यू से। डायरेक्टली वो किससे कनेक्ट होगा, एक्सटर्नल व्यू से। उससे कोई मतलब नहीं है कॉन्सेप्चुअल व्यू या फिजिकल व्यू में। फिजिकल व्यू का मेनली काम क्या है, स्टोरेज से है कि डाटाबेस में कितने तरह के इंफॉर्मेशन है, कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। वो डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन रहती है वो किस पे स्टोर रहती है, हमारी फिजिकल व्यू में। उससे यूजर का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। यूजर का इंटरेक्शन किससे होता है, एक्सटर्नल व्यू पे, जहां पे यूजर सिर्फ अपने बारे में, उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, मतलब अपने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकता है। किसी दूसरे यूजर के बारे में वो इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकता है। और बैंक से संबंधित जितने भी काम होते हैं, जितने भी लॉजिकल वर्क होते हैं, वो सारे काम किस पे होते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल व्यू में। मतलब डेटाबेस में जितने इंटरनल या लॉजिकल काम होंगे वो सारे काम किससे होंगे, कॉन्सेप्चुअल व्यू में। और जितने तरह की स्टोरेज से संबंधित होगा, बिट्स में डाटा स्टोर हो रहा है, बाइट में डाटा स्टोर हो रहा है, या उसके फिजिकल पार्ट में कोई भी चेंजेस करना है डाटाबेस में, तो वो सारे चेंजेस कहाँ पे होंगे, हमारे फिजिकल व्यू में। उसका कोई भी इंटरेक्शन यूजर से नहीं होगा। तो इस तरह से ये तीनों लेवल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया कि एक्सटर्नल व्यू पे डाटा हमारा कैसे काम करता है, कॉन्सेप्चुअल व्यू पे कैसे काम करता है, और फिजिकल व्यू पे डाटा हमारा कैसे काम करता है।
तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आपसे बात करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल स्कीमा है, एक्सटर्नल स्कीमा में हमने आपको बताया कि एक्सटर्नल स्कीमा क्या करता है, डाटाबेस से यूजर को इंटरेक्ट कराता है, मतलब डाटाबेस से जोड़ने का काम कौन करता है, एक्सटर्नल व्यू। और ये सबसेट होता है किसका, कॉन्सेप्चुअल व्यू का। ये जो एक्सटर्नल व्यू होता है वो जस्ट एक सबसेट है किसका, कॉन्सेप्चुअल व्यू का। फिर जो ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है वो फिजिकल से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है उनको हाइड करके रखता है, मतलब उसको कोई देख ना सके, मतलब यहां से यूजर का कोई भी इंटरेक्शन ना हो पाए। मतलब टेक्निकल जितने भी काम होते हैं स्टोरेज से संबंधित या उसकी कितनी कैपेसिटी है, इस तरह के जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो इसको हाइड करके रखता है कौन, कॉन्सेप्चुअल लेवल। और जो हमारा फिजिकल है वो स्टोरेज डिटेल रखता है कि डाटा हमारे कितने स्केल में स्टोर है, क्या फाइल फॉर्मेट है, क्या रिकॉर्ड फॉर्मेट है, क्या मेटा डाटा है। इस तरह से जितने भी चीजें होती हैं वो हमारा मेंटेन करने का काम कौन करता है, फिजिकल व्यू, या इसको हम स्टोरेज व्यू के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम हाउ डाटा स्टोर इन अ डाटाबेस, हम कैसे डाटा को डाटाबेस में स्टोर करते हैं, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे काम कौन करता है, फिजिकल व्यू। तो डियर स्टूडेंट, ये तीनों व्यू आई थिंक आपको समझ में आई होंगे। चलिए इसी में हम एक चीज और बात कर लेते हैं, डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, या डाटा इंडिपेंडेंस के कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाटा इंडिपेंडेंस होता क्या है। Data independence is a ability to modify a schema in one level